प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे देश में पता नहीं क्या होता जा रहा है, किसी भी राज्य में, और ख़ास करके जहाँ बीजेपी का शासन है वहाँ कहीं भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अभी देखिए हरियाणा में एक पार्टी है जेजेपी, और इसी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं, और उप मुख्यमंत्री का जो खुद विधानसभा क्षेत्र है वो उचाना है। और उचाना के एक गाँव में बहुत ही गंदी हरकत आई है, बहुत ही गंदा उदाहरण सामने आया है। यानी वहाँ पर इसमें 150 परिवार हैं जो SC ST के हैं। तो किसी परिवार के साथ गांव के किसी आदमी ने कोई बदतमीजी कर दी थी और उसने जाके उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो गांव वालों ने आकर के उनको कहा कि ये कंप्लेंट वापस लो। वो वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो गांव वालों ने फिर क्या किया, वो 150 जो परिवार थे सबको इकट्ठा करके उनको कहा है कि इसको अलग कर दो अपने अंदर से। इसको आप अपनी जैसे वो जाति में से निकाल देना या इस टाइप की कोई हरकत करे तो इसको बिल्कुल अलग थलग कर दो। लेकिन वो 150 परिवारों ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए गांव वालों की हरकत कितनी घटिया है, ये कितनी घटिया सोच है। गांव वालों ने 150 परिवार को अलग कर दिया, पूरे 150 परिवारों को अलग कर दिया है, और समाज से बिल्कुल एकदम उनको बेदखल कर दिया। यानी कोई दुकानदार से उनके घर में ना कोई राशन देता है, ना कोई दूध देता है, कोई और सेवाएं सब्जी वगैरह कुछ नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे घुट के बैठ गए हैं कि उन्हें कोई भी सेवाएं नहीं मिल रही हैं। सब के ऊपर बंदिश लगा दी गांव वालों ने। कितनी दुख की बात है। यानी ना उनको घरों से बाहर निकलने दे रहे, कोई किसी से मिलेगा नहीं, कोई किसी के पास जाएगा नहीं पूरे। यानी अब देखिए उसके साथ जो गलत हरकत हुई है, उसने पुलिस कंप्लेंट किया है, तो उसमें क्या गलत है भाई? वो नहीं करेंगे तो तुम तो मार दोगे उनको ऐसे ही। और उसको वापस लेने के लिए इतनी बड़ी सज़ा कि 150 परिवारों को बेदखल कर रखा है इन्होंने एक तरफ, कि इनको कोई कुछ नहीं देगा। ना ये गांव से बाहर जाएंगे, ना कोई इनके घर आएगा, और ना ही गांव में ये किसी से उठेंगे बैठेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। कोई जरूरत बताइए। यानी मुझे नहीं लगता है कि उनके पास कोई चीज़ बची होगी, क्योंकि गरीब परिवार हैं, उसमें 10-15 दिन से ज़्यादा खाने पीने का कुछ होता ही नहीं है। गरीब होते हैं ज़्यादातर लोग, वो अपना साथ साथ वही कमाते हैं, खाते हैं। तो ये क्या हालत हो रहा है? ना उनको कोई काम करने देने जा रहे हैं, काम करने भी नहीं जाने दिया जा रहा, और किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं है। तो उनकी क्या हालत होगी? अब वो आदमी किसी तरीके से कोई भाग करके वहाँ से, अब कैसे गया, रात को गया, कैसे गया, पुलिस को जाकर के दोबारा बताई है। तो अब पुलिस ने 21 आदमियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब उसमें एक्शन होगा या नहीं होगा ये अभी कह नहीं सकते हैं। उप मुख्यमंत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है, शर्म आनी चाहिए। ये लोग सरकार चला रहे हैं, क्या सरकार चलाएंगे? खाक सरकार चलाएंगे। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। एक तो इन्होंने जो है ना अपना नाम वैसे बदनाम कर दिया है। बीजेपी के साथ मिलके इन्होंने बीजेपी को वहाँ सरकार बनाने का मौका नहीं दिया था प्रदेश की जनता ने, मगर जेजेपी ने उनको साथ दे दिया, और उन्होंने देखा भी नहीं है। ये देखिए क्या हालत हो रहा है देश में। आज इन्होंने क्या बिगाड़ के रखा, क्या हालत कर रखी देश की। सब कुछ बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, फिर भी वो इनके साथ गए। क्योंकि राजनीति आज बहुत गंदी चीज़ हो गई है। मतलब इतनी अच्छी चीज़ हो गई है कि आदमी कितने भी स्तर तक गिर सकता है राजनीति की कामयाबी के लिए। बहुत ही दुख की बात है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री महोदय जरा ध्यान से इस बात को समझेंगे, इसको जो है ना गौर से करेंगे इसको। और आपके तो खुद हल्के की बात है, तो इसको केस को निपटारा करें, और वो 150 परिवारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसे तुरंत रोकें, और उनकी जो बेदखली है उसको तुरंत बहाल किया जाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।